मान रहीम बच्चों, हमने डीएई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 11 हमने स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास, कन्वर्ट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो बच्चों ये प्रोडक्ट के अंदर है सवाल, हमने इसको किस में लेके जाना है, सम के अंदर। बच्चों ये क्वेश्चन किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर है, हमने इसको किसके अंदर लेके जाना है, सम के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी का कंप्लीमेंट आ गया, ए को सी के साथ ज़रब करवाएंगे तो ए सी आ गया। इसी तरह फिर बी को बी के कंप्लीमेंट के साथ ज़रब करवाएंगे तो बी बी का कंप्लीमेंट आ गया, फिर बी को सी के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये बी सी आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट प्लस सी आ गया। मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों ये मेरे पास आप लोगों को पता होना चाहिए बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हम 0 दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया ए बी का कंप्लीमेंट प्लस ए सी, और बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर, प्लस बी सी आ गया इंटू ए का कंप्लीमेंट प्लस सी आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ए बी का कंप्लीमेंट प्लस ए सी प्लस बी सी आ गया इंटू ए का कंप्लीमेंट प्लस सी आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए के कंप्लीमेंट को ना इन तीनों के साथ ज़रब, फिर इस सी को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट आ गया, फिर ए का कंप्लीमेंट उसके साथ ज़रब करवाएंगे ए का कंप्लीमेंट इंटू सी आ गया, प्लस इसको इसके साथ ज़रब करवाएंगे ए का कंप्लीमेंट बी सी आ गया। अब इन सी को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, ए बी का कंप्लीमेंट सी आ गया, सी को इसके साथ ज़रब करवाएंगे ए सी आ गया, और इसी तरह सी को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास आ गया बी सी आ गया। तो बच्चों सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो बी का कंप्लीमेंट 0 आ गया। अब ये 1 2 3 रकमें बच गई और ये ए का कंप्लीमेंट और सी। अब इन दोनों को ज़रब करवा दिया। कैसे ज़रब करवाया, मैंने ए के कंप्लीमेंट को ना इन तीनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर मैंने इस सी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या दर्ज करूँगा, 0, और बी का कंप्लीमेंट आ गया प्लस ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 0, और ये सी आ गया, और प्लस हमारे पास बच्चों आ गया ए का कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी प्लस सी किसके बराबर होता है, सी इंटू सी किसके बराबर है, सी के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ गया सी, और इसी तरह हमारे पास सी किसके बराबर है, सी के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर सी किसके बराबर है, सी के बराबर। तो बच्चों ये टर्म भी क्या होगी, 0, ये टर्म भी 0। तो हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट बी सी आ गया प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी आ गया प्लस ए सी और प्लस बी सी आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ए का कंप्लीमेंट बी सी और इसके साथ लिख देंगे बी सी, और प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी प्लस ए सी आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, बी सी कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा ए का कंप्लीमेंट प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, ए सी। तो हमारे पास क्या बचेगा, बी का कंप्लीमेंट प्लस 1, क्योंकि ए सी के साथ कैंसिल होकर 1 आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है ए का कंप्लीमेंट 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आप लोगों को पता होना चाहिए ए का कंप्लीमेंट प्लस 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट प्लस 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर।
तो बच्चों ये मेरे पास आ गया बी सी आ गया, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, ए सी आ गया, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो हमारे पास आंसर आ गया बी सी प्लस ए सी। तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, सी। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। प्रोडक्ट के अंदर था, हमने इसको सम के अंदर ले गए, तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे और आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। प्रोडक्ट के अंदर था, इसको सम के अंदर लेके जाना है हमने, बस ये असल में क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 का जोज नंबर 2 है, और जोज नंबर 2 हमें क्या दे दिया उसने, ए प्लस सी दे दिया, इनटू हमें क्या दे दिया, ए बी का कंप्लीमेंट प्लस ए सी, इनटू ए का भी कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट प्लस सी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों ये भी किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर। हमने इसको किस में लेके जाना है, सम के अंदर। पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास ए प्लस सी इसी तरह आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए और ए बी के कंप्लीमेंट को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर ए सी को इन दोनों के साथ ज़रब, इस तरह ज़रब करवानी है। तो हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह इस वैल्यू को इसके साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट आ गया। अब क्या करेंगे, इस ए सी को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, सी आ गया। फिर इस ए सी को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये ए सी और सी का कंप्लीमेंट आ गया। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, इस ए और बी के कंप्लीमेंट को इन दोनों के साथ ज़रब करवा दिया, फिर मैंने ए सी को इन दोनों के साथ ज़रब करवा दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता है ए और ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ए प्लस सी, तो ये ए और ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और इसी तरह प्लस ए बी का सी का कंप्लीमेंट, ये वैल्यू इसी तरह आ गई। तो बच्चों ये देख लें, ए और ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये सारी टर्म क्या होगी, ये भी 0 होगी और ये टर्म भी 0 होगी। तो मेरे पास क्या बच गया, ए सी और सी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये टर्म भी क्या होगी हमारे पास, 0 बन गई। तो बच्चों मेरे पास आ गया ए प्लस सी इंटू हमारे पास आ गया ए और बी का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट बच गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए और बी, ए इंटू ए आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ए इंटू ए, बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, फिर इसको भी ज़रब करवा देंगे तो ये ए बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट इंटू सी आ गया। इस ए को इसके साथ ज़रब, फिर सी को इसके साथ ज़रब कर दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता है सी और सी का कंप्लीमेंट और सी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर ये ए और ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है बच्चों, ए और ए किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो बच्चों ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, और बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट प्लस यहाँ पर सी का कंप्लीमेंट इंटू सी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0। तो हमारे पास ए बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट, तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।